बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के विज्ञान भवन में राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन में सम्मिलित हुए हैं। इसमें पीएम मोदी ने आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और चीफ जस्टिस के जॉइंट कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इसमें सीएम भूपेश बघेल और मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान दोनों ही सम्मिलित हुए हैं। इनके साथ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, केंद्रीय कानून मंत्री और सभी 25 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी मौजूद हैं। इस दौरान पीएम ने कहा कि हमें कोर्ट में स्थानीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने की जरूरत है। इससे देश के आम नागरिकों का न्याय प्रणाली पर भरोसा बढ़ेगा, वो उससे जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। वहीं देश में 3.5 लाख कैदी अंडर ट्रायल हैं। इनके मसले को निपटाने पर भी जोर दें और हाई कोर्ट के जजों से इस पर ध्यान देने की अपील करता हूं। इसके पहले यह कार्यक्रम 2016 में हुआ था। बता दें कि पीएम मोदी ने सभी मुख्यमंत्रियों को डिनर पर भी आमंत्रित किया है। आजादी के इन 75 सालों ने जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव दोनों के ही रोल्स और रिस्पांसिबिलिटीज को निरंतर स्पष्ट किया है। जहां जब भी जरूरी हुआ देश को दिशा देने के लिए ये रिलेशन लगातार इवॉल्व हुआ है। आज आजादी के अमृत महोत्सव में जब देश नए अमृत संकल्प ले रहा है, नए सपने देख रहा है, तो हमें भी भविष्य की तरफ देखना होगा। 2047 में जब देश अपनी आजादी के 100 साल पूरे करेगा, तब हम देश में कैसी न्याय व्यवस्था देखना चाहेंगे। हम किस तरह अपने जुडिशियल सिस्टम को इतना समर्थ बनाएं कि वो 2047 के भारत की आकांक्षाओं को पूरा कर सके। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सीएम सीजे सम्मेलन को संबोधित किया, इसका आगाज किया। आपको बता दें कि उन्होंने ये भी फोकस किया है कि स्थानीय भाषाओं को तवज्जो इसमें दी जानी चाहिए। बता दें कि दिल्ली में इस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी प्रदेशों के सीएम सम्मिलित हुए हैं। ये 2 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। एक तरफ सभी राज्यों के मुख्यमंत्री यहाँ पर मौजूद, वहीं पीएम मोदी ने आज इसका आगाज किया। तो दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं सीएम भूपेश बघेल इस सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं, सम्मिलित वो हुए हैं। तो ये 2 तस्वीरें, एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी और तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्री, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्रियों से आज सीएम भूपेश बघेल ने मुलाकात की। सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री यहाँ पर सम्मिलित हैं और इस सम्मेलन का आगाज जो है वो पीएम नरेंद्र मोदी ने किया है, संबोधित किया। और स्थानीय भाषाओं पर फोकस के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जब आज़ादी के 100 साल ये देश मना रहा होगा, उस पर जुडिशरी सिस्टम को और बेहतर किस तरह से बनाया जाए। तो तमाम प्रदेशों के सीएम इस सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही प्रदेश के मुखिया सीएम शिवराज सिंह चौहान और सीएम भूपेश बघेल वो दोनों भी सम्मिलित होने के लिए पहुंचे हैं दिल्ली। और इस वक्त ये जो सम्मेलन है ये जारी है। हमारे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ दोनों ही प्रदेशों से जुड़ रहे हैं, राजेश राज और इसी के साथ शिखिल हमारे साथ हैं। पहले रुक करेंगे राजेश आपका। जिस तरह से ये पूरा सम्मेलन हो रहा है, एक बहुत ही अनूठा और अभिनव ये पहल है। 2016 के बाद ये इस बार हो रहा है और पहली बार है जब सीएम भूपेश बघेल सीएम सीजे सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए पहुंचे। जी बिल्कुल, देखिए ये जो बैठक है वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि बैठक का लक्ष्य रखा गया है कि आज़ादी के 100 साल बाद जब हम न्यायपालिका की बात करेंगे तो हम किस नए रूप में न्यायपालिका को अपने देश में और अपने राज्य में देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी मुद्दे पर संबोधित कर रहे हैं और इस जुडिशरी सिस्टम से जुड़े जो सभी अंग हैं वो इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस बैठक में है, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, सभी राज्यों के हाई कोर्ट के
मुख्य न्यायाधीश इसमें शामिल है और मकसद यही है कि धीरे धीरे करके हम न्याय सिस्टम को आम लोगों के लिए कैसे सुलभ और कैसे मजबूत बना सके। जिस तरह से आपने भी सुना कि प्रधानमंत्री कह रहे थे कि जो न्यायपालिका के ऑर्डर आते हैं वो आज भी इंग्लिश में होते हैं। जो पीड़ित पक्ष होता है वो खुद नहीं समझ पाता कि जिस केस को वो वर्षों तक लड़ा और जिस केस पे फैसला आया है वो फैसला क्या कहता है। फिर से उन्हें डिपेंड होना पड़ता है अपने वकील पे या किसी दूसरे पे और उन्हें समझना पड़ता है कि वो न्यायालय के आदेश क्या है। न्यायालय की प्रक्रिया भी तमाम चीजें इंग्लिश में होती है और इसको बदलने पे जोर दिया जा रहा है और इसीलिए तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री को भी बुलाया गया है कि आप अपने यहाँ अगर जुडिशरी सिस्टम के कुछ पद खाली है तो उसको भी देखें, संसाधन भी जुटाएं और कैसे लोकल लैंग्वेज में जो आदेश है वो डिलीवर हो सकते हैं आम आदमी तक, उसकी भी व्यवस्था करें। छत्तीसगढ़ जैसे राज्य की बात करें तो भले ही एक प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ी बहुत बड़े हिस्से में बोली जाती हो, लेकिन कई हिस्से ऐसे हैं जहां पे दूसरी बोलियों का प्रभाव है और वहां के लोगों को भी उस भाषा में, उस बोली में न्यायालय के आदेश उपलब्ध हो सके, इस पे भी काम करने की जरूरत होगी। तो ये एक महत्वपूर्ण बैठक, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मुख्यमंत्री के तौर पे इसमें पहली बार शिरकत कर रहे हैं। 10 बजे से लेकर के 5 बजे तक पूरा का पूरा समय उनका इस बैठक में जाएगा और फिर 5 बजे के बाद 7:30 बजे वो सदन पहुंचेंगे और उसके बाद राष्ट्रपति भवन में उनके लिए डिनर की व्यवस्था तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के लिए व्यवस्था है। तो इसके अलावा भी जो कुछ राजनीतिक गतिविधियां हैं वो भी होंगी और जब वो लौटेंगे तो हो सकता है कि कुछ बातें कहें, कुछ महत्वपूर्ण चीजें शेयर करने की कहें। जी बिल्कुल, शकील भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शकील, मध्य प्रदेश या किसी भी प्रदेश के लिहाज से अगर देखा जाए तो सरकार और जुडिशरी के बीच बातचीत का एक बहुत ही अच्छा मौका, बहुत ही अच्छी पहल है ये। देखिए, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से जो आज का जो सम्मेलन का आगाज यहाँ हुआ है उसे देखते हुए तो ये तस्वीरें नई दिल्ली से सीएम सीजे का संयुक्त सम्मेलन का आगाज अब हो चुका है। पीएम नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। इसके साथ ही आजादी के 100 साल के बाद यानी कि 2047 में किस तरह का जुडिशरी सिस्टम देश का हो, इस पर फोकस करने की उन्होंने बात कही है। इसके साथ ही स्थानीय भाषाओं को कहीं ना कहीं थोड़ी तवज्जो देने की बात भी उन्होंने कही है, जिससे कि लोगों का भरोसा भी हो न्याय व्यवस्था पर और इसके साथ ही उनको समझ में भी आए और वो किसी और पर डिपेंडेंट बिल्कुल भी ना रहे। आपको भी बता दें कि सीजेआई एनवी रमन्ना भी ऐसे सम्मेलन में सम्मिलित हुए हैं। तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ साथ चीफ जस्टिस के जॉइंट कॉन्फ्रेंस की शुरुआत आज हो चुकी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और चीफ जस्टिस की जॉइंट कॉन्फ्रेंस को सबसे पहले संबोधित किया। उसके साथ ही आगाज हुआ। ये तस्वीरें दिल्ली की, जहां पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी पहुंचे हुए हैं। तमाम मुख्यमंत्रियों से उन्होंने बातचीत की और इसके साथ ही मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी इस सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए पहुंचे। आपको ये भी बता दें कि इस सम्मेलन के बाद आज सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम नरेंद्र मोदी डिनर करने वाले हैं। खास तौर पर ये डिनर पार्टी आयोजित की गई है। ये भी देखना होगा कि इस डिनर पार्टी में क्या कुछ विशेष रहता है। एक बार फिर से हमारे सहयोगी शकील का रुख करेंगे। जी शकील, आप क्या कह रहे थे? देखिए, एक संवाद का बहुत अच्छा मंच है क्योंकि मध्य प्रदेश जुडिशरी सिस्टम की अगर हम बातचीत करें तो लगातार इसमें सुधार कहीं ना कहीं दिखाई देते हैं। 2014 में भी हमें इस प्रकार का एक आयोजन मध्य प्रदेश में दिखाई दिया था, जब जजेस को लेकर जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक संवाद कार्यक्रम यहाँ पर किया था। तो जिस प्रकार से आज जो नरेंद्र मोदी ने बात यहाँ पर कही है, पीएम मोदी ने जो बातचीत कही है, उसे भी कहीं ना कहीं देखते हुए मध्य प्रदेश की एक तस्वीर यहाँ पर साफ नजर आती है। उन्होंने स्थानीय भाषाओं को जोर देने की बात कही है। तो मध्य प्रदेश में इसको लेकर पहले से ही काफी जो काम है वो आगे बढ़ चले हैं। अगर देखा जाए तो ये आदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने बहुत पहले जारी किए कि स्थानीय भाषाओं पर जोर कहीं ना कहीं दिया जाना चाहिए। इतना ही नहीं बल्कि जो तमाम बोलियां हैं उनको भी कहीं ना कहीं अब शिक्षा नीति के अंतर्गत उन्हें मर्ज करने की तैयारियां भी जो है वो की जा रही हैं। और जो एक अभियान चलाया गया था जिसमें राजस्व और पुराने जिस प्रकार से जो भाषाओं का प्रयोग होता है,
चाहे हम फारसी की बात करें, अरबियों के शब्द की बातचीत करें, तो शुद्धता का एक अभियान चला था जिसे नाम दिया गया था राजस्व विभाग के जो तमाम शब्द है उनमें शुद्धता का अभियान, वो भी पूरा हुआ है। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से पीएम नरेंद्र मोदी ने आज जो राज्यों के मुख्यमंत्रियों को संबोधित किया है, जो बातें कही हैं, उन बातों पे मध्य प्रदेश जो है वो आगे कदम बढ़ाता हुआ दिखाई देता है। और ये एक बहुत बेहतर मंच भी इसलिए कहा जाएगा क्योंकि न्यायपालिका को लेकर अगर हम बातचीत करते हैं तो बहुत कम ऐसे अवसर सामने आते हैं जब न्यायपालिका के साथ साथ कार्यपालिका और विधायिका, ये तीनों का एक मंच पर समावेश होता है। लेकिन ये मंच मिला है इन तीनों के लिए जिससे देश जो है वो आधार स्तंभ जिसको माना जाता है, और कहीं ना कहीं ये विचार मंथन जो है काफी महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है। और बहुत महत्वपूर्ण ये सम्मेलन है क्योंकि सरकार और जुडिशरी के बीच एक अनूठा मौका, एक मंच विचारों को आदान प्रदान करने का। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।